मैं इन चीज़ों पे बात करना पसंद करूँगी। मेरे को ऐसे लोगों को जवाब ही नहीं देना, क्योंकि ये लोग जस्ट रैंडम होते हैं, अपनी इनसिक्योरिटी दूसरों पर डाल के बस चले जाएंगे। दे डोंट केयर अबाउट सामने वाले की फीलिंग, दे डोंट केयर अबाउट कि सामने वाला क्या सोचेगा। तो हे यू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड सीजीएल का रिजल्ट हमेशा ऐसे टाइम पे आता है जब मैं कुछ ना कुछ कर रही होती हूँ। तो मैं गई थी मार्केट सामान लेने के लिए और अब आया रिजल्ट। जैसे ही मैं घर से निकली रिजल्ट आया तुरंत, और मैं चेक करने के लिए रास्ते में खड़ी हो गई। बट मतलब वो क्या नाम है, मेरे पास रोल नंबर ही नहीं है और मैं अपने पुराने मतलब लास्ट ईयर वाले रोल नंबर से ढूंढ रही हूँ। और मेरा वहीं पर रोना शुरू कि मेरा नाम नहीं है, लिस्ट में नहीं है, क्योंकि मेरा मतलब लास्ट ईयर वाले रोल नंबर से चेक कर रही थी। अभी मैंने लैपटॉप ऑन करने को रखा है, क्योंकि मेरा अभी वाला एडमिट कार्ड लैपटॉप में है, फ़ोन में मेरे नहीं था। मैं इतना डर गई थी, मैं बता नहीं सकती हूँ कि मेरा नाम क्यों नहीं है। और कट ऑफ इतनी कम थी, फिर भी मतलब बहुत ज़्यादा रश कर दिया मैंने रास्ते में ही। बट ठीक है, थैंकफुली भी लैपटॉप ऑन हो रहा है। मेरा लैपटॉप बहुत देर में ऑन होता है, तो वो जब तक ऑन हो रहा है फटाफट से मैं एडमिट कार्ड वगैरह निकालती हूँ एंड चेक करती हूँ मेरा क्या नाम है। दिल धक धक कर रहा है मेरा, बट ठीक है चलो देखते हैं फटाफट से। एंड ये मेरे स्टडी टेबल की हालत इस तरह से हो रखी है और मैं ये पढ़ रही थी। और फटाफट से मैं सब ऐसे ही बंद करके चली गई थी मार्केट। मैं सबसे पहले नेट कनेक्ट करती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने कनेक्ट कर दिया लैपटॉप को नेट से। एक्चुअली पता होगा मेरा वाईफाई नहीं कनेक्ट होता है मेरे लैपटॉप पे, सो मेरे को पूरा का पूरा मतलब ऐसे वायर केबल वगैरह से कनेक्ट करना पड़ता है। मेरे हाथ काँप रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि उस समय नाम नहीं था ना, मतलब मैं रास्ते में ऐसे मतलब क्या बोलूँ, वैसे तो कोई था नहीं क्योंकि दोपहर का टाइम चल रहा है। दोपहर एज दिन 4:30-5 बजे, कौन ही बाहर निकलेगा अभी इस समय। बट और मुझे पता नहीं क्या पढ़ते पढ़ते ध्यान आया कि नमक ख़त्म हो गया, नमक ले आती हूँ। और मैं चली गई लेने के लिए और मैं निकलते ही रिज़ल्ट आया है। सबसे पहले मैं नॉर्मल लिस्ट 3 में ही चेक कर लेती हूँ। और 3 लिस्ट है, बाकी में तो कट ऑफ तो वैसे कम ही गई है, बट पता नहीं शायद मेरा रोल नंबर निकाल के रख लेती हूँ मैं। एक तो मेरा नेट पता नहीं किस बात का 5G इतना स्लो चलता है कि मैं पता नहीं किस हालत में वीडियो बना रही हूँ। नाम नहीं होगा तो मैं यहीं पे रो पड़ूँगी सबके सामने। मैं जा रही हूँ ना रोल नंबर टाइप करने के लिए। पता है पिछली बार इतना डर नहीं लग रहा था प्री का रिजल्ट चेक करते हुए, बट इस बार लग रहा है। मैं रोल नंबर टाइप कर रही हूँ अपना, कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। सर्च कहाँ से होगा, ये ऐसे ही ढूंढ लेती हूँ यार। सर्च का ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, पागल हो रही हूँ मैं। मेरा बहुत धक धक कर रहा है दिल। जो भी होगा एक्सेप्ट करेंगे, बट मेरे को इतना डर उस समय नहीं लग रहा था, लेकिन जब नाम नहीं दिखा ना लिस्ट में तो मेरे को तब से थोड़ा सा लग रहा है अजीब सा। होगा ही वैसे तो। कट ऑफ तो वैसे बहुत कम गई है, देखा है मैंने। क्या 240 ना, 2405 दिख नहीं रहा है। कौन सी लिस्ट खोली है मैंने? 3 ही खोली है। 25050। अच्छा मैं 25050 यार। हाँ 6 आ गया मैं। 687 068 ना 67 में 67 68 आ गया। 68 7 ना 69 गई है। 68 नहीं यार, लेकिन है 68 ना, तो मैं 9 पहुंच गई हूँ। हाँ ये लेगा, यस ठीक है, ठीक है यार। अगर लग रहा था, बट ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये रहा नाम, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ठीक है दिखा रही हूँ मैं, मेरे आंसू आने लग गए, बट ठीक है दिखा रही हूँ मेरे को। सो ये दिख रहा है आप लोगों को मेरा नाम, मैंने हाईलाइट कर दिया है। ये रहा, क्या सो ये देखिए बहुत 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 अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि उस टाइम पे सच में मैं रास्ते वाली फीलिंग बता नहीं सकती हूँ। मतलब ठीक है यार, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ यार। चलो ठीक है। अब सो फाइनली लिस्ट में आप लोगों ने नाम देख लिया, मैंने भी अपना नाम देख लिया। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका भी सिलेक्शन हुआ है। आई थिंक हमें बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है मेंस एग्ज़ाम लिखने के लिए, क्योंकि जब ऐसा एसएससी का बहुत ही अनसर्टेन टाइम चल रहा है, जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें लक बेस्ड चल रही है, उस टाइम पे भी क्वालिफाई करना हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। इसके बाद अगर आप लोग कट ऑफ वगैरह देखेंगे तो आपको दिख रही है कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम गई है, इसलिए आई थिंक मैक्सिमम स्टूडेंट ने क्वालिफाई कर लिया है जो लोग। बट दिस इज़ द टाइम अब वाइजली सोचना, विदाउट एनी फालतू की सोच के बिना, क्योंकि देखो एग्ज़ाम का जो टेंटेटिव डेट है वो है 3rd वीक ऑफ जनवरी बताया जा रहा है इस समय। यानी मोस्ट प्रोबेबली हम लास्ट ईयर जैसे 20 जनवरी के बाद या 20 जनवरी के अप्रॉक्स हम कभी भी मान सकते हैं
तो यानी कमर कस लो, क्योंकि 1 महीने का ही टाइम है कम से कम। और ये 1 महीना कैसे बीतेगा मैं बता रही हूँ। लास्ट ईयर जनवरी यूँ बीता था कि पता ही नहीं चला था, क्योंकि न्यू ईयर आते ही 1 जनवरी आते ही एक तो रश रहता है दिमाग में कि ये भी करना है वो भी करना है, और हम फ्रूटफुल चीज़ें नहीं कर पाते। तो जो भी करना है, ये दिसंबर का जो 12 दिन बचा है ना, इसको एक तो बहुत तगड़े तरीके से यूज़ कर लेना कि बस दिन रात एक करने वाला माहौल क्रिएट कर लो ये 12 दिन, ताकि जनवरी का जो आपका 20 दिन है उसमें आप रिलैक्स मोड में चीज़ों को कर सको, क्योंकि पेपर के पास हम रश नहीं ले सकते। ठीक है, फर्स्ट थिंग। एनी हाउ आपकी जो डिज़ायर पोर्ट है, जो डिज़ायर स्कोर है, उसको दीवार पे अपने स्टडी टेबल के सामने ला के लिख के चिपका दो। डेली मॉक दो और चीज़ों को करो डेली। अगर आप लोग को रिवीजन का टाइम नहीं मिल रहा तो ऑल्टरनेटिवली डे पे मॉक देना, लेकिन मॉक देना ज़रूर। एनालिसिस होगा प्रॉपरली, सब कुछ पता चलेगा। मेरे चैनल पे जाओगे तो अभी तक मैं ऑल्टरनेटिव डेज पे मॉक दे रही थी, बट अब मैं रेगुलर बेसिस पे दूंगी मॉक्स को, क्योंकि इतने टाइम से मैं थोड़ा सा रिवीजन पे ज़्यादा फोकस थी। आप लोग मेरे चैनल पर विजिट करोगे तो मैं ऑलिव बोर्ड के ही मैक्सिमम मॉक देती हूँ, क्योंकि मुझे इनके मॉक बहुत ज़्यादा पसंद है। क्योंकि एक तो रेलेवेंट है, ये नहीं कि बहुत ज़बरदस्ती का ही मतलब हाई फाई बनाने की कोशिश कर रहा है मैथ्स को, एक ज़बरदस्ती के कैलकुलेशन, मतलब एक इतना है कि हाँ इतने टाइम में इतने क्वेश्चन जनरली आपसे हो सकते हैं, उस टाइप का है। तो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट मॉक है। दूसरा जो बेस्ट चीज़ मुझे लग रही है इनके मॉक की, वो ये है ना, देखा मैंने देखा गौर किया, वो जैसे आप मॉक नंबर आगे बढ़ रहे हो ना, लेवल इंक्रीज कर रहे हैं, विच इज़ बेस्ट कि आप धीरे धीरे इंप्रूवमेंट कर रहे हो। तो मुझे अच्छा लगा। पैटर्न काफ़ी ज़्यादा अभी एडिक्विटी बेस्ड चल रहा है, तो मुझे ये मॉक्स आपसे अच्छे लगते हैं। तो मैं इसके स्कोर अपने शेयर कर रही हूँ। मैंने इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है चैनल पर, आप लोग मेरे पुराने स्कोर देख सकते हैं। और अब से रेगुलर बेसिस पे आएंगे। मैं 10 मॉक खत्म कर चुकी हूँ, मैं आगे के अब रेगुलर दूंगी। लाइव मॉक जो है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट है आपको, ठीक है। आपको वो हफ्ते में आता है, फ्राइडे सैटरडे संडे लाइव रहता है, आपको वो देना है। मैं वो भी 2 हफ्ते से मेरा स्किप हो रहा था, बट अब से रेगुलर दूंगी, विच इज़ दी सबसे बेस्ट थिंग, क्योंकि वो मैक्सिमम स्टूडेंट देते हैं, जिससे आपको एक्चुअल रैंक पता चलती है एक असली जो मेंस के स्टूडेंट है उनमें। फिर सेकंड है आपका ये पेड मॉक, जो कि मैंने लिया था अभी कुछ मंथ पहले, सितंबर में खरीदा था मैंने इसको। और ऑलिव बोर्ड के ऐप में आपको स्टोर के सेक्शन में जाना है। आप ये एसएससी सुपर इलाइट वाला जो है पैकेज ये देख सकते हो, क्योंकि जिनका हो गया है और जिनका नहीं हुआ है वो 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सब के लिए इसमें सारे कोर्स अवेलेबल है। और आप बाकी भी कोर्स देख सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। दोनों ही लैंग्वेज में है। कोर्स के साथ साथ आपको इसमें सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाएंगे, सीजीएल के मेंस के भी हो जाएंगे आपके अवेलेबल, प्लस में टाइपिंग टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। यानी एक पूरा पैकेज है सीजीएल मेंस के लिए, आप इसको ले सकते हो। इससे क्या होगा, आपके जो अब 1 महीने का तो टाइम है ना, ये इधर उधर भटकने में नहीं टाइम वेस्ट होगा। आपने एक चीज़ ले लिया, बस उसी पे टिके रहो और इससे बैठ के अपना 1 महीना यूजफुल तरीके से यूज़ कर लो, जैसे बेस्ट तरीके से आप अपना दे सकते हो वो। तो मैं ये यहाँ पे कह सकती हूँ। लिंक के लिए आप एक बार डिस्क्रिप्शन मेरा चेक कर लेना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। एंड गो एंड जस्ट परचेज इट एंड अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो और रेगुलर बेसिस पे मॉक लगाओ, प्रॉपर्ली एनालिसिस करो चीज़ों को। इसके अलावा नाउ बहुत सारे ऐसे डिजर्विंग कैंडिडेट हुए होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। सो आई नो यहाँ पे कितना भी कंसोल कर लो, कितनी बात कर लो, बट कितना भी बोल लो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका दर्द सिर्फ आप ही समझते हो। और इस टाइम पे शायद मैं भी समझ सकती हूँ। मेरे लिए सीजीएल का प्री 2025 का क्लियर करना इस बार बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी। इसका रीज़न ये है कि इस साल मैं मतलब 6 से भी ज़्यादा एग्ज़ाम में फ़ेल हुई हूँ। बिकॉज स्टार्ट हुआ था सुप्रीम कोर्ट मैंने दिया, उसमें फ़ेल हो गई। देन मैंने बैंक के एग्ज़ाम दिए, आईबी के एग्ज़ाम दिए, सब में बस फेल। एंड उसके बाद यू कैन इमेजिन कि मेरे को सीजीएल प्री के रिजल्ट लेके बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि आईबी एसीओ का एग्ज़ाम जो था ना मेरा 18 सितंबर को हुआ था एंड सीजीएल का मेरा 19 सितंबर को। मेरा जो सेंटर था वो यहाँ से लगभग 2 घंटे दूर दिया गया था। एंड ट्रैवल करना आना, मैं रात को 18 सितंबर को एग्ज़ाम देके आई गेस मैं पहुंची हूँ रात को, जितना मुझे अच्छे से याद है 10 साढ़े 10 बजे। आते ही सो गई घोड़े बेच के। अगले दिन सुबह फिर 5:30 बजे मैं उठी हूँ, नींद भी अच्छे से पूरी नहीं हुई। फिर गई हूँ मैं सीजीएल का एग्ज़ाम देने के लिए। सेकंड शिफ्ट में था आई गेस या फर्स्ट में था, मुझे याद नहीं है, अब कुछ भी याद नहीं है, आई थिंक सेकंड में ही था। तभी तो 6 बजे निकली थी। तो फिर मैं एग्ज़ाम देने गई हूँ एंड फिर मैं 19 को देके आई हूँ एग्ज़ाम। बट यहाँ पे ये था कि मेरा एक दिन पहले एक एग्ज़ाम था जिसको मैंने क्वालिफाई नहीं करा। मेरी टफ शिफ्ट थी, फिर भी मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ। और नेक्स्ट डे वाला एग्ज़ाम था, उसको लेके मेरे लिए डाउट बनने लग गया कि उस समय जो पढ़ा होगा वो तो सेम ही होगा उल्टा। और नेक्स्ट डे था तो मैं मेंटली टायर्ड होंगी, मैं शायद चीज़ें अच्छे से नहीं कर पाऊँ, कहीं मैंने सिली ना कर दी वगैरह, बहुत कुछ दिमाग में चल रहा था। आंसर की आने के बाद थोड़ी सी राहत हुई थी, बट स्टिल नॉर्मलाइजेशन में क्या हो जाए हमें नहीं पता होता, और एडिक्विटी इज इक्वल्स टू अनसर्टेन। तो मेरे को बहुत ज़्यादा डर था इस चीज़ को लेके। फिर भी हुआ तो आई एम ग्लैड। बट बहुत से लोग होंगे जिनका नहीं हो पाया है, तो यहाँ पे मैं उनके लिए ये कहना चाहूँगी कि मैंने भी बहुत सारे फेलियर देखे लाइफ में। आप जब आगे बढ़ते रहते हो ना तो चीज़ें अपने आप होने लगती है। कहीं ना कहीं रीजंस हमें भी पता होता है कि ये चीज़ नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है। लाइक जैसे सीजीएल मेंस लास्ट बार मेरा नहीं हुआ था, तो उस टाइम पर मैं सोचती थी मेरी किस्मत ख़राब है, मेरा नहीं हुआ। बट कहीं ना कहीं जैसे टाइम बीता मुझे समझ आया कि गलती मेरी कहाँ थी, क्यों नहीं हुआ, रीजंस होते हैं। ये मेरा 3rd अटैम्प्ट आप मान सकते हो सीजीएल का। मैंने सीजीएल 2023 का पहला अटैम्प्ट दिया था एंड दैट टाइम मेरा ग्रेजुएशन पूरा नहीं था, सीरियस
प्रीवियस अटेम्प्ट नहीं था, ऐसे ही दिया था। और उस साल मैंने CHSL दिया था जो कि मेरा 2.5 मार्क्स से रह गया और मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ था। तो मुझे लगा कि नहीं यार ये चीज़ है, मैं कर सकती हूँ, थोड़ा सा मैं पीछे रह गई। फिर मैंने 2024 दिया CGL का और मेरा प्री क्लियर हो गया था, मेंस में मैं रह गई। एंड फिर मैंने CGL 2025 दिया है एंड मेंस में लिखूँगी जनवरी में। तो लेट्स सी क्या होता है। और मैं एक्चुअली बहुत एक चीज़ बोलना चाह रही हूँ, मैं बहुत कंट्रोल कर रही हूँ, बट ठीक है मैं शेयर कर देती हूँ। एक्चुअली मुझे ये कमेंट आया था, ठीक है। तो ये बंदा मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किया है, मैं नाम वाम सब हाइड ही कर रही हूँ। मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किया एंड ही जज मी वहीं से कि मतलब इसका एक और कमेंट था, मैंने वो डिलीट कर दिया, मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी नहीं लिया। उसमें उसने ये लिखा था कि इसको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, इसको बस यूट्यूब से पैसा कमाना है। और जैसा इसने इस वाले कमेंट में लिख भी रखा है कि ये सेलेक्टेड है, मतलब मैं इतने टाइम से प्रिपेयर कर रही हूँ और मैं सेलेक्ट नहीं हो पा रही हूँ, और इसने सिर्फ 2024 में प्रिपरेशन स्टार्ट करी और ये एक ही बार में सेलेक्ट हो गया। तो यहाँ पे से मेरा ये कहना है कि यार सबकी सिचुएशन एक जैसी नहीं होती है, बहुत सारे फैक्टर्स आपकी लाइफ में मैटर करते हैं आपके सिलेक्शंस को लेके। लाइक बहुत से लोग हैं जो 6 महीने में सिलेक्शन ले लेते हैं, बहुत से लोग हैं जो SSC को बिना पढ़े भी फोड़ते हैं यार, तुम्हें पता ही नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत दिन रात एक करने के बाद भी 7-8 साल, आप सोचोगे नहीं, बट 7-8 साल देने के बाद भी बहुत से लोग नहीं क्लियर कर पाते एग्ज़ाम। तो सबकी सिचुएशंस अलग होती है, सबकी लाइफ में जो बैकग्राउंड में चीज़ें चलती है ना वो अलग होता है, आपकी एनवायरनमेंट अलग होती है। तो बहुत कुछ फैक्टर मैटर करते हैं यार। तुम 2024 में सेलेक्ट हो गए, इसका मतलब ये नहीं तुम दूसरों को जाके बोलो कि वो मेहनत ही नहीं कर रहे, इसका मतलब तो ये बिल्कुल नहीं हुआ ना। तुम सेलेक्ट हो गए, शायद तुम इंटेलिजेंट हो, तुम्हारा मेंटल कुछ और हो, तुम्हारे पास चीज़ें कुछ और हो, तुम्हारे कितनी सुविधा तुम्हें मिल रही है ये भी तो मैटर करता है ना। एक यहाँ से मुझे कहानी भी याद आई थी कि फिजिक्स वाले सर ने कहानी सुनाई थी और मुझे वो आज भी मेरे माइंड में बैठी हुई है, और वो चीज़ है जो मुझे मोटिवेट करती है आगे बढ़ने के लिए। तो उन्होंने ये बोला था कि 2 इंसान हैं एंड दोनों को एक एक पेन दिया गया है पढ़ने के लिए। बोला ठीक है आप लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो। एक है, दोनों ने फिर पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है, दोनों ने पेन से अपना लिखना स्टार्ट किया। एक टाइम आता है दोनों का पेन की रिफ़िल ख़त्म हो जाती है। नाउ इज़ द टाइम दोनों को एक न्यू रिफ़िल चाहिए। अब जिसके पास ऑलरेडी रिफ़िल लेने के या तो पैसे है या तो उसके बैकग्राउंड, फाइनेंशियली बैकग्राउंड सब कुछ ठीक है, वो जाएगा पापा से या फिर जहाँ भी उसके पैसे वहाँ से रिफ़िल खरीद के वापस ले आएगा। लेकिन जो दूसरा इंसान है उसके पास रिफ़िल खरीदने के लिए पैसे नहीं है, उसके पास कोई जुगाड़ भी नहीं है। अब उसके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो वो यहीं पे अपनी पढ़ाई स्टॉप कर दे और ठीक है छोड़ो, रिफ़िल के पैसे नहीं आ रहे छोड़ो, या वो अपना कुछ काम करे या छोड़े, प्रिपरेशन छोड़ दे। दूसरा ये सोचेगा कि कोई बात नहीं, मैं रिफ़िल के लिए पैसे जमा करता हूँ, रिफ़िल खरीदूंगा और फिर साथ में अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करेगा। यानी दोनों चीज़ें, वो शायद मैं हूँ। मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं बताना चाहती, बट मेरे पास पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मुझे देखनी होती है ना। सो चलिए इस पर डिटेल में बात नहीं करेंगे, बट ठीक है। तो जो बंदा है ना, जो रिफ़िल जिसके पास पैसे ऑलरेडी है, वो अपना पूरा का पूरा फोकस से पढ़ाई पे लगाया हुआ है, क्योंकि उसको टेंशन नहीं है कि मेरी ये रिफ़िल खत्म होगी तो अगली रिफ़िल मैं कहाँ से लेके आऊँगा। वो पूरा फोकस उसका उसी पे है। लेकिन जो दूसरा बंदा है उसको अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ रहा है पैसे कलेक्ट करने के लिए कि मुझे एक न्यू रिफ़िल खरीदनी है। आप समझ पा रहे हो मेरा कॉन्टेक्स्ट क्या है, रिफ़िल की बात नहीं हो रही है, मैं समझ रही हूँ, ठीक है, कि न्यू रिफ़िल कहाँ से लाएगी। तो उसको आधा टाइम उसमें भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसको आधा टाइम पढ़ाई पर भी देनी है। उसके अलावा जो मेंटल पेन होता है वो अलग चीज़, कि पढ़ते वक्त भी दिमाग में चलता है यार वहाँ से तो ये चीज़ हुई नहीं, मैंने जैसे सोचा था वैसा तो हुआ ही नहीं, ये चीज़ गड़बड़ हो रही है, वो गड़बड़ हो रही है। तो बहुत सारे फैक्टर यार मैटर करते हैं लाइफ में। तो ऐसे लोगों की, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही ये मे भी बहुत अच्छे इंसान हो, मे भी बहुत पॉजिटिव वे में इन्होंने मुझे मोटिवेट करने के लिए बोला हो, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे लोगों की बातें मत सुना करो यार, ठीक है। अपने आप पे देखो, आप कर सकते हो, आपको भरोसा है, देन गो फॉर इट। इफ आपको लगता है नहीं कर सकते देन ठीक है, लीव इट, बस बात खत्म, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो ये सिर्फ आप पे डिपेंड करता है। योर सिलेक्शन इज़ 100% योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड पर्सन आके इस चीज़ में कुछ भी नहीं कर सकता। तो ऐसे अंकल आंटी वाली जो बातें रहती हैं ना, ये लोग जो करके चले जाते हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पहले मैं मतलब ऐसा था ना, पहले ऐसे लोगों की बातें सुन के मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को नेगेटिव कर लेती थी। पिछली बार CGL मेन से भी पहले मुझे ऐसा ही कमेंट आया था, और जिस रीज़न से मैं 2 दिन तक मैं टेंशन में कि यार नहीं हुआ तो हुआ ही नहीं, वैसे भी नहीं हुआ, तो फिर कुछ हुआ नहीं हुआ, जो होना तो वो हो गया, बात खत्म। तो आप अपना 100% दो, जो होना होगा वो होके रहेगा। सो यही है। तो यहाँ पे इसका कमेंट देख के मुझे था कि मैं इस चीज़ पर डिस्कस करूँगी, बहुत ऐसे कंट्रोल कर रही थी, मैंने कहा नहीं मैं डिस्कस करूँगी, क्योंकि ऐसे कमेंट आपको भी मिलते होंगे, आपको तो रियल लाइफ में मिलते होंगे। मेरे तो ये वर्चुअल एक बैरियर है मेरे पे कमेंट, मैंने यूज़र को हाइड कर दिया अपने चैनल से। मुझे ऐसे लोग रखने ही नहीं है, इसलिए नहीं कि मुझे फ़र्क पड़ता है, मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है मैं अपनी लाइफ में क्या कर रही हूँ। मेरे पास प्लान बी भी मेरे माइंड में बहुत बैठा हुआ है, मुझे एडिटिंग में इंटरेस्ट है, मुझे वेबसाइट डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, मेरे पास डिग्री है, तो मुझे टेंशन नहीं है। मेरे पास बी प्लान ऑलरेडी है, और मुझे इतना पता है कि मैं मेहनती हूँ, मैं किसी फील्ड में कुछ ना कुछ कर लूँगी। अगर यहाँ पे भी नहीं हो पाया, बाई चांस किस्मत में नहीं रही, मेहनत के बाद भी नहीं हो पाया, तो मेरे पास ऑप्शन बी है, मैं उसमें कर लूँगी। बट इस तरह के लोगों का मैं बिल्कुल भी वो नहीं करती। बट मुझे यहाँ पे डाउट ये था कि जो लोग ऐसे कमेंट पढ़ के जाते हैं वो तो मैनिपुलेट होते हैं ना इस चीज़ को लेके। तो ठीक है, कोई बात नहीं,
हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। बट यस, मेरे को 3 साल से ज़्यादा हो चुका है प्रिपरेशन करते हुए, ये बात सच है। 3.5 हो चुके हैं। इस अप्रैल 2026 में मेरे को 4 साल पूरे हो जाएंगे। अगर इस साल सिलेक्शन नहीं हुआ तो 4 साल 5वां साल का धप्पा नहीं लगाना चाहती मैं, इसलिए इस साल एनी हाउ सिलेक्शन तो लेंगे। बट यहाँ पे मैटर यही करता है, मैं इन द एंड यही बोलना चाहती हूँ कि आपके आसपास की चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ऐसे थर्ड पर्सन लोगों की बातें सुन के आपको अपने आप को इम्पैक्ट नहीं करना। मुझे नहीं पड़ता फ़र्क, लेकिन मेरे को फ़र्क कमेंट इसलिए डिलीट करने पड़ते हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इससे मेरी ऑडियंस मैनिपुलेट होती है। जो लोग एक्चुअली मेरे बारे में जो सोचते हैं वो गलत शायद इंटरप्रेट कर लेंगे, और मुझे मेरा कैरेक्टर बचाना इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसलिए मैं इस तरह के कमेंट भी डिलीट कर देती हूँ, और ऐसे यूज़र को मैं हाइड ही करती हूँ डायरेक्ट चैनल से कि ये जो भी कमेंट करेंगे मेरे चैनल पे दिखता ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसने एक और कमेंट किया था, उसमें लिखा हुआ था कि ये सिर्फ यूट्यूब पर मतलब पैसे कमाने हैं उसको पढ़ाई वढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। अगर मेरे को पढ़ाई से मतलब नहीं होता तो मेरा शायद से CGL प्री 2.5 मार्क्स से नहीं रहता, एक बार CHSL प्री एक बार 2.5 मार्क्स से नहीं रहता मेरा लास्ट ईयर CGL प्री क्लियर नहीं होता, मेरा इस साल CGL प्री क्लियर नहीं होता, और बहुत सारे एग्जाम में मैं रही हूँ, मान रही हूँ, लेकिन सिर्फ 4-5 मार्क्स से नहीं रहती। मेरा बहुत बड़ा गैप होता, जो यूट्यूब संभाल रहा है उसको बहुत बड़ा गैप होता मार्क्स में। मैं 2.5 मार्क्स से रही हूँ इसमें SBI प्री में। IBPS प्री में मैं 10 मार्क्स से रह गई हूँ शायद से। IBPS SO में मैं 6 मार्क्स से रही हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं आपकी लाइफ में, बस और कुछ नहीं कहना। तो मेरे को वो चीज़ देख के मेरे को थोड़ा सा गुस्सा आ गया था। यूट्यूब चलाना कोई मेरा शौक नहीं है। यस, मुझे व्लॉगिंग का शौक है, बट मुझे भी पता है मेरी प्रायोरिटी क्या है, तो मैं उसी अकॉर्डिंग यूट्यूब चलाती हूँ। अगर मैं वीडियोस नहीं डालूंगी तो फिर अर्निंग कहाँ से होगी? आप मेरा खर्चा उठा लो, तो मैं छोड़ दूँगी यूट्यूब चलाना। और यही चीज़ मुझे समझ नहीं आता। एक टाइम था जब मैं ट्यूशन से अर्न करती थी, ये लोग आके जैसे मुझे बोल देते ना कि यूट्यूब की वजह से इसका सिलेक्शन नहीं हो रहा 3-4 साल से। यहाँ पर मैं एक और फैक्टर इंक्लूड करना चाहती हूँ कि पहली बात तो ये मेरे चैनल पे पहली बार आया जिसको मेरे बारे में कुछ पता ही नहीं होगा, लेकिन जो बहुत टाइम से जानते हैं दे नो कि मैंने कॉलेज के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट करी है। लास्ट ईयर में जून में कॉलेज खत्म हुआ, एग्जाम दिए मैंने फाइनल। कॉलेज के दौरान भले ही चलो ठीक है, मैं लास्ट ईयर में कॉलेज नहीं गई थी, बट क्या असाइनमेंट्स नहीं होते लास्ट ईयर में? कितने प्रोजेक्ट जमा करने पड़ते हैं, आपके एग्जाम्स होते हैं, आपके क्लास टेस्ट होते हैं, आपकी अटेंडेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट अटेंडेंस। मुझे नहीं पता बाकी कोर्स का क्या है, लेकिन बीटेक ये जो कोर्स है ना, इसमें अटेंडेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपकी। जब आप जॉब लेने जाते हो ना, तो वो अटेंडेंस भी चेक करते हैं आपकी कितना सिंसियर बच्चा है। आपकी CG पे बहुत मैटर करती है। मुझे वो भी मेंटेन करना था कि अगर CGL से कुछ नहीं हुआ, अगर मैं कहीं पर पैसे लगा रही हूँ बीटेक में, तो वो एटलीस्ट मेरे लिए यूजफुल तो होने चाहिए। ऐसे थोड़े फूक रही हूँ मैं पैसे सिर्फ डिग्री के लिए। इस डिग्री का तो मेरा वैसे भी CGL में कोई काम नहीं है, बट मुझे था कि अगर मैं B ऑप्शन रख भी रही हूँ अपने माइंड में, CG बीटेक में ये भी ऑप्शन करके कर रही हूँ, तो एटलीस्ट मेरे पास कोई प्लस बेनिफिट हो ना। तो मैंने वहाँ पे भी 8.4 CG पे मेंटेन करी। कहीं पे अगर मैं रेज्यूमे लेके जाऊँ तो एटलीस्ट मुझे इंटरव्यू देने का मौका तो दे वो लोग। ये नहीं कि मेरे रेज्यूमे देख के भगा दे कि इसके तो CGPA ही नहीं है। अटेंडेंस मैंने अपनी मेंटेन करके रखी है ताकि दिक्कत ना हो मेरे को। तो वो सब चीज़ें मुझे मेंटेन करनी थी, तो मैं CGL की प्रिपरेशन पूरी तरह से नहीं करती थी। इसके अलावा मैं ट्यूशन भी देती थी, लेकिन सब लोग यूट्यूब आके बोलते थे कि यूट्यूब पे सिलेक्शन नहीं होता। अरे येस, दैट वॉज अ पार्ट, ये उसकी वजह से भी नहीं हुआ। बट कॉलेज भी मैटर कर रहा है। मैं रेगुलर कॉलेज करती थी, फिर मैंने बताया असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, एग्जाम, ये सब भी तो होते हैं यार। घर पे आके ये सब भी मुझे कंप्लीट करना होता, तो उसके साथ मैं यूट्यूब चलाती, तो उसके साथ मैं ट्यूशन देती थी। 3 ट्यूशन पर डे, और कम से कम 1.5-2 घंटे के ट्यूशन होते थे। मैं कैसे मैनेज करती थी मुझे ही पता था कि एक दिन एक बच्चे को छुट्टी दिया, तब जाके फिर 2 को पढ़ा रही, क्योंकि एक दिन में 3 पढ़ाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता था। एंड मेरा रूटीन सुनोगे तो चौंक जाओगे, बट ठीक है, मैं नहीं बताना चाहती थी, बट आई थॉट कि नहीं, दिस टाइम मुझे बताना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। मेरा रूटीन होता था, मैं सुबह 6-7 बजे उठती थी। चलो छोड़ो, रूटीन मेरे को बताने नहीं है, छोड़ो ये बात, यहीं पे रखते हैं। सो अभी खुशी का माहौल है, इसी को सेलिब्रेट करते हैं। एंड इतनी रखते हैं वीडियो को, मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। और अभी डायरेक्ट मैं CGL मेंस के बाद ही मैं इन चीज़ों पे बात करना पसंद करूँगी। मेरे को ऐसे लोगों को जवाब ही नहीं देना, क्योंकि ये लोग जस्ट रैंडम होते हैं, अपनी इनसिक्योरिटी दूसरों पर डाल के बस चले जाएंगे। दे डोंट केयर अबाउट सामने वाले की फीलिंग, दे डोंट केयर अबाउट कि सामने वाला क्या सोचेगा। बट ठीक है, इट्स ओके, छोड़ो, मुझे बात ही नहीं करनी इस बारे में। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। कांग्रेचुलेशन टू 1 जिनको सेलेक्ट हुआ, जो नहीं हुए ना, आई नो आप शायद आप डिजर्व हो, लेकिन कहीं ना कहीं ज़रूर कमी रही होगी। तो उस चीज़ पे काम करेंगे, 2026 के लिए आप लोग प्रिपेयर करेंगे। तब तक के बाय बाय, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।